हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 25 जुलाई की क्लास। टाइटल है एडिटोरियल का स्टिल इनकम्प्लीट। देखिए, स्टिल जो होता है उसका मतलब है अभी भी। ठीक है, स्टिल का मतलब क्या होता है? अभी भी। तो आप ये लिख लो, स्टिल है वो एक एडवर्ब है सबसे पहली बात, और इसका मतलब होता है इवन नाउ। इवन नाउ मतलब अभी भी। अच्छा, एक होता है यट, एक होता है यट, ये भी एक एडवर्ब है। इसका मतलब होता है, ये कंजंक्शन भी होता है हालांकि, इसका मतलब होता है अनटिल नाउ, अब तक। हिंदी में भी नोट कर लेना, इवन नाउ अभी भी, और अनटिल नाउ अब तक। ठीक है। इनकम्प्लीट है वो एडजेक्टिव है, कंप्लीट का एंटोनिम है कंप्लीट पूर्ण, इनकम्प्लीट अपूर्ण। तो अभी भी पूरा नहीं हुआ है, अभी भी अधूरा है। क्या चीज किस पर लिखा गया है? लिखा गया है इंडिया श्रीलंका टाइज। टाइज का मतलब संबंध होता है, भारत श्रीलंका संबंध, एंड देयर विजन, और उनके विजन को लेकर। भारत और इंडिया का विजन क्या है, अगर कलेक्टिव रूप से बात करें तो इनका विजन क्या है, ये भविष्य में किस तरह की प्लानिंग, मतलब क्या सोचते हैं, क्या लक्ष्य इनके हैं, वो कहलाएगा विजन। इस बात को लिख के लिखा गया है। इंडियाज टाइज विद श्रीलंका आर बाउंड बाई, भारत का जो रिश्ते हैं श्रीलंका के साथ, ये टाइज की वर्ब है आर, ये बंधे हुए हैं। बाउंड का मतलब होता है किसी चीज से बंधा हुआ होना। बाउंड है मतलब कंपेल्ड है, बाउंड है मतलब जुड़ा हुआ है, ठीक है, या फिर मजबूरी है। ठीक है। तो भारत के रिश्ते श्रीलंका के साथ किस बात पर टिके हुए हैं, मतलब ये काम तो पूरा करना ही पड़ेगा। बाउंड का मतलब एक प्रकार से यहाँ रिस्ट्रेंड मान लो कि ये तो काम करना ही पड़ेगा, ये रुकावट है बीच में। तमिल क्वेश्चन, तमिलनाडु के जो लोग हैं तमिल, उनका एक जो विवाद है इन दोनों देशों को लेकर, तो इस चीज को सॉर्ट आउट करेगा तो ये रिश्ते टिकेंगे, ये सॉर्ट आउट नहीं होगा तो ये रिश्ते नहीं टिकेंगे, ये इसका मतलब है। इंडियाज टाइज में इंडिया है वो नाउन है, टाइज भी नाउन है। याद रखिएगा, जहां जहां ये ऊपर कोमा लगता है, ये देख रहे हैं ऊपर कोमा, इसको हम बोलते हैं अपोस्ट्रोफे। क्या बोलते हैं? अपोस्ट्रोफे। और अपोस्ट्रोफे जिस शब्द के साथ जुड़ता है वो जिनिटिव केस कहलाता है, और अपोस्ट्रोफे जिसके साथ जुड़ेगा वो नाउन होगा, और उसके बाद वाला शब्द भी नाउन होगा। तो इंडिया भी नाउन है और टाइज भी नाउन है, ये ध्यान रखेंगे। विद प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है श्रीलंका। ठीक है। आर बाउंड, बाउंड जो है बाइंड की थर्ड फॉर्म है वैसे, बंधे हुए होना। बाई प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट तमिल क्वेश्चन है, और द यहाँ डिटर्मिनर है। ये तो है, इसका थोड़ा सा मैंने परिचय दे दिया है, टाइटल क्या है, किस बारे में है, अब हम विस्तार से पढ़ेंगे। उससे पहले बता दूं आपको कि आपको एक चैनल आशीष क्लासेस शॉर्ट्स एंड क्लिप्स के नाम से एक चैनल है, वो ज्वाइन कर लेना है। लिंक आपको हर दिन टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। ठीक है, या फिर मैं आपको पिन करके दे दूंगा लिंक, वहां से आप कनेक्ट हो सकते हैं। बहुत सारे वीडियोज, शॉर्ट्स एंड क्लिप्स, छोटे छोटे वीडियो से बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन वहां पे आपको शेयर करने का प्रयास किया जा रहा है। एक आशीष क्लासेस क्विज के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको पर डे क्वेश्चंस मिलते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं, जिससे आप जो भी आपने तैयारी की है उसको आप रिकॉल कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कहां तक पहुंची है। तो आइए विस्तार से पढ़ते हैं इस एडिटोरियल को। कह रहा है विद अ जॉइंट स्टेटमेंट ऑन इकोनॉमिक कॉपरेशन, इस चीज के साथ क्या कि एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया है, एक संयुक्त ज्ञापन दिया है। जॉइंट एडजेक्टिव है, स्टेटमेंट नाउन है, डिटरमिनर है, विद प्रेपोजिशन है। ऑन इकोनॉमिक कॉपरेशन किसको लेकर? आर्थिक सहयोग को लेकर। तो इसके साथ ही भारत और श्रीलंका ने आउटलाइन किया है। आउटलाइन का मतलब है डेपिक्ट किया है, एग्जिबिट किया है, दर्शाया है, एक्सप्लेन किया है, ये सब मतलब है यहाँ पे आउटलाइन के। मतलब बाहरी एक ड्राफ्टिंग कर देना, एक प्रकार से इसने ये बात दर्शा दी है। यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये वर्ब है, और इसका मतलब है या तो ड्राफ्ट करना, ठीक है, रफ एक प्रकार से ऊपर ऊपर से बता दिया है ये करना जा रहे हैं, या फिर इसका मतलब है क्लैरिफाई, स्पष्ट करना। कई बार इसका मतलब एग्जिबिट भी होता है। ठीक है। तो अब इन्होंने एक संयुक्त ज्ञापन दिया है, किसको लेकर? आर्थिक सहयोग को लेकर। तो इसके साथ ही भारत और श्रीलंका है, उन्होंने आउटलाइन कर दिया है। इंडिया एंड श्रीलंका की वर्ब आउटलाइंड है। अ फॉरवर्ड लुकिंग विजन, एक ऐसे विजन को दर्शाया है। कौन सा विजन है? फॉरवर्ड लुकिंग। फॉरवर्ड लुकिंग का मतलब क्या है? आगे आने वाला विजन, मतलब आगे को देखकर बनाया गया विजन। फॉरवर्ड लुकिंग का मतलब भविष्य को देखकर बनाया गया विजन। फॉर देयर रिलेशंस, उनके रिश्तों के लिए। देयर किस लिए आ रहा है? भारत और श्रीलंका के लिए। देयर पॉजिटिव एडजेक्टिव है, आगे वाला शब्द है वो नाउन होगा, तो रिलेशंस यहाँ पे नाउन है।
तो यहाँ इंडिया एंड श्रीलंका की वर्ब आउटलाइन है, ये ध्यान रखना है आपको, बाकी कुछ इसमें विशेष नहीं था। द स्टेटमेंट एंटाइटल्ड, स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट का शीर्षक क्या था, एंटाइटल्ड जिसको शीर्षक दिया गया है ना, तो एंटाइटल, टाइटल का शीर्षक होता है, ईएन लगा देते हो तो वो वर्ब बन जाता है। किसी भी शब्द के पहले ईएन जोड़कर भी वर्ब बना सकते हो, किसी शब्द के बाद में ईएन जोड़कर भी वर्ब ही बनती है। पहले वाले में जैसे एनलाइटन है, एंटाइटल है, एनफीबल है, वैसे ही बाद वाले में स्ट्रेंथन है ना। इसी प्रकार से और कोई वर्ड देख लीजिए, वाइडन है, WIDEN, ये सब भी वर्ब्स बनती हैं। तो बाद में या पहले ईएन जोड़ने से वर्ब बनती है, तो चाहे ये प्रीफिक्स हो या ये सफिक्स हो, पहले जुड़े या बाद में जुड़े, बनेगा क्या, एक वर्ब बन जाएगी। ठीक है, तो द स्टेटमेंट, अब एक ज्ञापन, कौन सा ज्ञापन है ये, जो दोनों ने मिलकर दिया है। अब चूंकि पता लग गया आपको कौन सा ज्ञापन है, तो द का प्रयोग देखो दे रखा है यहाँ पे। तो जो स्टेटमेंट है जिसका शीर्षक ये था, प्रमोटिंग कनेक्टिविटी कैटेलाइजिंग प्रॉस्पेरिटी। प्रमोटिंग मतलब उन्नत करना, प्रोग्रेस करवाना, कनेक्टिविटी मतलब दोनों का कनेक्शन, दोनों की कनेक्टिविटी। कैटेलाइजिंग, कैटेलाइज का मतलब होता है उत्प्रेरित करना, इंस्पायर करना, ट्रिगर करना। तो यहां लिख देता हूं मैं, इस कैटेलाइजिंग का मतलब है ट्रिगर करना, उत्प्रेरित करना। ठीक है, ये क्रिया है। प्रॉस्पेरिटी समृद्धि, तो इसका शीर्षक क्या है, शीर्षक है प्रमोट होती हुई कनेक्टिविटी, उत्प्रेरित होती हुई समृद्धि। ठीक है, मतलब कनेक्टिविटी बढ़ रही है तो समृद्धि जो है वो ट्रिगर हो रही है, वो भी बढ़ रही है, ये इसका मतलब है। इंडिया श्रीलंका इकोनॉमिक पार्टनरशिप विजन, क्या नाम हुआ, इंडिया श्रीलंका इकोनॉमिक पार्टनरशिप विजन, मतलब भारत श्रीलंका का इकोनॉमिक पार्टनरशिप, आर्थिक साझेदारी का ये दर्शन है, आर्थिक साझेदारी का ये लक्ष्य है। रिलीज्ड आफ्टर टॉक्स, ये रिलीज कब किया गया स्टेटमेंट, देखो यहां से लेकर यहां तक की जो इंफॉर्मेशन है, कहां से कहां तक, ये जो एंटाइटल्ड से लेकर और यहां तक की जो कहानी है, ये तो हो गया इसके बारे में, स्टेटमेंट के बारे में। स्टेटमेंट के लिए यहां दे रखा रिलीज्ड, ये इसका एडजेक्टिव का काम करेगा, ये यहाँ पे वर्ब नहीं है। स्टेटमेंट जो कि रिलीज किया गया, किसके बाद, टॉक्स बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड श्रीलंकन प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे इन दिल्ली लास्ट वीक। तो ये पिछले सप्ताह की बात है, दिल्ली की बात है। दिल्ली में पिछले सप्ताह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, इन दोनों के बीच बातचीत होती है। इन दोनों के बातचीत के बाद में एक संयुक्त ज्ञापन सामने आता है इकोनॉमिक पार्टनरशिप को लेकर, उसकी बात की गई है। लेज आउट, अब ये लेज आउट क्या है, ये स्टेटमेंट जो था ना, द स्टेटमेंट, उसकी वर्ब है। होता क्या है लेज आउट, ले आउट का मतलब यहां पे ले आउट, ले आउट का मतलब यहां पे है एक प्रकार से फॉर्मुलेट करना, ड्राफ्ट करना ही मानो इसको भी। ले आउट का मतलब क्या है, ड्राफ्ट करना। ले आउट से मतलब क्या है, ड्राफ्ट करना। ठीक है, या फिर इसे आप फॉर्मुलेट करना भी कह सकते हैं, बनाना भी कह सकते हैं, समझ रहे हो बात। तो यहां पे इसका मतलब हो गया फॉर्मुलेट करना, बनाना, ले आउट करना। ले आउट वैसे स्पेंड करना भी होता है, मतलब खर्च करना भी होता है, और ले आउट जो है वो फॉर्मुलेट करना, ड्राफ्ट करना भी होता है। मतलब एक प्रकार से कोई चीज को आपने रफ तरीके से बनाया है, एक्सप्लेन किया है, क्लैरिफाई किया है ना। जो आपने यहाँ देखा था ना वर्ड आउटलाइन, आउटलाइन का मतलब एक प्रकार से देखो, आउटलाइन का मतलब तो आप ये समझ लो बाहरी रूपरेखा तैयार करना है ना, ड्राफ्टिंग करना, ऊपर ऊपर से कोई चीज को तैयार करना। और यहाँ ये वाले वर्ड डाल लो आप, ये ज्यादा सटीक बैठेगा, क्लैरिफाई। यहाँ पे बात लगभग एक जैसी सी है, लेआउट किया है, एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये लेआउट करता है विजन को। विजन का मतलब जो भी इन्होंने अपने भविष्य के बारे में लक्ष्य बताया है उसको 5 एरियाज में, 5 क्षेत्र में। 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो 5 क्षेत्रों के नाम बताए हैं। एक तो मैरीटाइम, समुद्रीय क्षेत्र है, एयर हवाई क्षेत्र, ऊर्जा वाला क्षेत्र, ट्रेड व्यापार, और पीपल टू पीपल इनिशिएटिव्स, और पीपल टू पीपल लोगों पे आधारित जो इनिशिएटिव्स हैं, मतलब जो पहल है, इनिशिएटिव्स का मतलब पहल होता है, ये 5 क्षेत्र हैं। ठीक है, 5 अंडरलाइन पार्ट हैं, मैरीटाइम, एयर, एनर्जी, ट्रेड, पीपल टू पीपल इनिशिएटिव्स। समझ रहे हो, यहां तक फिर समझ लो। स्टेटमेंट की वर्ब आ जाती है यहां सीधा। स्टेटमेंट जो है वो लेआउट करता है किसको, विजन को। विजन के पहले द है क्योंकि हम समझ गए हैं इकोनॉमिक पार्टनरशिप को लेकर विजन है ये। 5 क्षेत्रों में 5 क्षेत्रों के नाम है। बाकी इसमें देखेंगे आप तो यहाँ विजन के लिए जो स्टेटमेंट है उसका एंटाइटलमेंट ये किया गया, मतलब कहें कि ये जो टाइटल ये दिया गया है और इसको रिलीज किया गया था किसके बाद, तो ये एडजेक्टिव का काम करेगा।
ये बातचीत के बाद बातचीत किस किस के बीच में होती है, तो दो लोगों के बीच है, दो लोगों के बीच है तो बिटवीन है। बिटवीन के साथ में एंड लगाते हैं, ये ध्यान रखना है। और प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट से पहले द नहीं लगाते हैं जब उनका नाम दे रखा होता है। तो यहाँ केवल द प्राइम मिनिस्टर होता तो द हम जरूर लगाते, लेकिन नाम दे रखा है नरेंद्र मोदी तो हम द नहीं लगाएंगे। तो द लगाएंगे तभी जब नाम नहीं होगा, नाम होगा तो हम द नहीं लगाते हैं, ध्यान रखिएगा। एक और काम की बात है, जब देखिए प्लेस और टाइम दोनों साथ में आए, ये इन दिल्ली है, ये तो प्लेस है और ये टाइम है। तो जब समय भी आता हो और स्थान भी आता हो तो पहले हमेशा प्लेस रखना चाहिए, फिर हमेशा टाइम रखना चाहिए। याद रखिएगा इस बात को भी, जब प्लेस और टाइम दोनों साथ में आते हैं तो पहले किसको रखिएगा, पहले रखना है प्लेस को, उसके बाद में किसको रखना है, टाइम को। ये बात ध्यान रखिए। आगे कह रहा है कि न्यू इन्वेस्टमेंट्स इन मैरीटाइम एंड एयर कनेक्टिविटी, जो नए इन्वेस्टमेंट है, जो नया निवेश है, किस क्षेत्र में, समुद्री क्षेत्र में और एयर कनेक्टिविटी वाले में, हवाई कनेक्टिविटी में, विल इन्वॉल्व। अब ये न्यू इनिशिएटिव्स में न्यू है वो एडजेक्टिव है, इन्वेस्टमेंट्स है वो नाउन है, इसकी वर्ब है विल इन्वॉल्व। विल यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, इन्वॉल्व मैन वर्ब है, विल मॉडल होता है। इसमें शामिल होगा क्या, इन डेवलपिंग पोर्ट्स, इसमें शामिल होगा पोर्ट्स का विकास, पोर्ट्स मतलब बंदरगाह, एयरपोर्ट्स का विकास इन श्रीलंका, रिज्यूमिंग फेरी सर्विसेज, रिज्यूम मतलब रिज्यूम करना। देखो न्यू इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई, इसका ऑब्जेक्ट है फिर, और ऑब्जेक्ट आईएनजी लगकर आ सकता है ना, क्योंकि वो नाउन हो जाता है। हालांकि ये डेवलपिंग पोर्ट्स है, पोर्ट्स को डेवलप करने के बाद पोर्ट्स नाउन है, ये आपका एडजेक्टिव वो काम करेगा। तो नए जो इन्वेस्टमेंट्स हैं मैरीटाइम और एयर कनेक्टिविटी में, उसमें शामिल होंगे एक तो पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स का विकास श्रीलंका में, दूसरा फेरी सर्विस, फेरी का मतलब लिखोगे ट्रांसपोर्ट, फेरी का मतलब, फेरी एक वर्ब है, इसका मतलब क्या लिखिएगा, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, ठीक है। तो इसमें रिज्यूम, रिज्यूम का मतलब है स्टार्ट करना, रिज्यूम का मतलब क्या है, रिज्यूम भी वर्ब है और इसका मतलब होता है क्या, स्टार्ट करना। रिज्यूम का मतलब क्या है, स्टार्ट करना, ठीक है। तो इसमें शामिल होगा क्या चीज, इसमें शामिल होगा एक तो ये पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स को डेवलप करना, दूसरा फेरी सर्विसेज फिर से शुरू करना, इन एक्सपेंडिंग फ्लाइट नेटवर्क्स। एक्सपेंडिंग का मतलब हो गया विस्तार करना, एक्सपेंड का मतलब होता है इंक्रीज करना, एनहांस करना। फ्लाइट का नेटवर्क्स टू कनेक्ट तमिलनाडु एंड श्रीलंका नदर्न एंड ईस्टर्न प्रोविंसेस, प्रोविंसेस का मतलब होता है एरिया, क्षेत्र। फ्लाइट नेटवर्क को बढ़ाना, फ्लाइट नेटवर्क हवाई जहाज जितने भी फिलहाल चल रहे हैं उसकी संख्या में इजाफा करना। किस लिए, कनेक्ट करने के लिए, किसको, तमिलनाडु और श्रीलंका के नॉर्दर्न और ईस्टर्न प्रोविंसेस को, तमिलनाडु और श्रीलंका के जो उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र हैं उनको कनेक्ट करने के लिए। अब मेजर सर्ज, सर्ज का मतलब होता है उछाल, मतलब इंक्रीज या ग्रोथ। मेजर का मतलब मुख्य एडजेक्टिव है, ए डिटरमिनर है, सर्ज नाउन है। तो एक मुख्य जो सर्ज आया है इन एनर्जी कनेक्टिविटी, किसमें, ऊर्जा कनेक्टिविटी में, विल इंक्लूड। तो मेजर सर्ज की वर्ब है वो विल इंक्लूड है। अब देखो जैसे वहां पे था डेवलपिंग ऑब्जेक्ट था, वैसे ही इसका भी ऑब्जेक्ट है डेवलपिंग रिन्यूएबल एनर्जी विंड एंड सोलर प्लांट्स। तो एक तो काम क्या करना है इनको, रिन्यूएबल नवीकरणीय ऊर्जा के जो स्रोत हैं, हवा और पवन और सौर ऊर्जा वाले प्लांट्स, इनको विकसित करना श्रीलंका में, ये इसमें शामिल है। तो एक नया जो, एक मेजर जो सर्ज आया है, एक मुख्य जो उछाल आया है, वृद्धि हुई है एनर्जी कनेक्टिविटी में, उसमें ये चीज शामिल होगी। ए मेजर सर्ज की वर्ब विल इंक्लूड, इसकी वर्ब है डेवलपिंग, इसका ऑब्जेक्ट है ये वाला है, ठीक है। इन श्रीलंका इन प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। बोथ होप, बोथ किसके लिए आ रहा है, इंडिया और श्रीलंका के लिए, दोनों के लिए आता है। बोथ दोनों की आशा है। एक बात याद रखो, बोथ के बाद जब तुम नाउन लगाते हो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा, बोथ के बाद जब तुम लगा देते हो नाउन तो बोथ को क्या बोलिएगा, बोथ को कहते हैं हम डिटरमिनर। बोथ के बाद नाउन हो तो उसे हम क्या कहते हैं, डिटरमिनर। लेकिन याद रखना बोथ प्रोनाउन भी हो सकता है। बोथ क्या हो सकता है, प्रोनाउन। बोथ प्रोनाउन भी हो सकता है, बोथ डिटरमिनर भी हो सकता है, बोथ प्रोनाउन भी हो सकता है। बोथ के बाद में नाउन लग जाए तो डिटरमिनर है, बोथ के बाद नाउन नहीं लगे, इसको देखकर ही क्रिया लगा रहे हो तो प्रोनाउन भी है। तो यहाँ पे क्या है समझ के देखो, ये प्रोनाउन है क्योंकि इसके बाद में सीधी क्रिया लग रखी है, तो ये सब्जेक्ट बन रखा है। दोनों की आशाएं हैं क्या, इंक्रीज ट्रेड की बढ़ोतरी करें व्यापार में,
एंड कंटिन्यू इंडियन सपोर्ट फॉर श्रीलंकाज इकोनॉमी, और दूसरा कंटिन्यू करें, जारी रखें भारतीय समर्थन, भारतीय सपोर्ट, सहायता किसको, श्रीलंका की इकोनॉमी के लिए। दैट क्रैश्ड लास्ट ईयर, दैट किसके लिए आ रहा है, इकोनॉमी के लिए। ये श्रीलंका की इकोनॉमी जो है पिछले साल क्रैश हो गई थी, ठीक है, ये जा रहा है दैट है वो इकोनॉमी के लिए है, इसकी वर्ब क्रैश्ड है, लास्ट ईयर है वो टाइम है, एडवर्ब होगा टाइम जो बताते हैं, एंड इज स्लोली वर्किंग, और ये धीरे धीरे इज स्लोली वर्किंग आउट इट्स डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस। और श्रीलंका जो है, श्रीलंका की जो ये इकोनॉमी चल रही है, फिर समझना दोनों की आशाएं हैं, बोथ की वर्ब होप है, इसी की वर्ब कंटिन्यू है। दोनों की आशा ये है कि ट्रेड को तो करे इंक्रीज, और दूसरा इंडियन सपोर्ट कंटिन्यू किया जाए, कंटिन्यू किया जाए भारतीय सपोर्ट श्रीलंका इकोनॉमी के लिए। कौन सी इकोनॉमी, जो कि लास्ट ईयर क्रैश हो गई थी। अब ये जो इकोनॉमी है वो धीरे धीरे काम कर रही है, वर्कआउट कर रही है, वर्कआउट का मतलब सोल्यूशन निकाल रही है, किसके लिए, डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस। डेट रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब जो कर्ज मिला हुआ है उसको फिर से रिस्ट्रक्चर किया जाए, फिर से नए सिरे से कर्ज लिया जाए, इस प्रोसेस पे काम कर रही है। ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, याद रखना भैया कि जब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आता है तो इसका मतलब होता है अग्रीमेंट। ये एक नॉन बाइंडिंग अग्रीमेंट होता है स्टेट्स के बीच में, राज्य सरकारों के बीच में। अग्रीमेंट मान लो, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जहां भी आएगा उसको क्या मान लीजिए, अग्रीमेंट मान लीजिए, सीधा सीधा अग्रीमेंट पढ़ लो। तो एक जो समझौता हुआ है वो साइंड, इसको साइन किया गया। मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग की वर्ब है वो साइंड है, पैसिव वॉइस है, वॉच के साथ थर्ड फॉर्म, किस लिए, ऑपरेशनलाइज करने के लिए। याद रखो जिन वर्ड्स के एंड में आईएसई आता है वो वर्ब होती हैं, जिन वर्ड्स के एंड में आईएसई आता है वो क्या होती हैं, वर्ब्स। तो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया, किस लिए, ऑपरेशनलाइज करने के लिए, मतलब संचालित करने के लिए, क्या, यूपीआई पेमेंट्स, कहां पर, श्रीलंका में। और टू डेजिग्नेट द इंडियन रुपी एज करेंसी फॉर ट्रेड, डेजिग्नेट मतलब मनोनीत करना, ठीक है, एक प्रकार से आपने नॉमिनेट कर दिया है, आपने ये कहा है कि हम भारतीय रुपए के अंदर ट्रेड करेंगे, इंडियन रुपी को हम डेजिग्नेट करेंगे कि वो एक ऐसी करेंसी हो जाए इसमें ट्रेड कर सकें, आपस में हम ट्रेड इंडियन रुपी में कर लेंगे, ये चीज, ठीक। ये मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ। दे ऑल्सो एग्रीड, दे की वर्ब है अग्रीड, ऑल्सो है वो एडवर्ब है, मैन वर्ब जब लगती है तो ऑल्सो पहले आता है, ऑल्सो मैन वर्ब से पहले आता है। ये दोनों देश इस बात पर भी सहमत हुए, क्या, एक्सप्लोर वेज, कि हम तरीके खोजेंगे। एक्सप्लोर का मतलब होता है एक प्रकार से फाइंड आउट करना, एक्सप्लोर का मतलब फाइंड आउट करना, एक्सप्लोर का मतलब वैसे इन्वेस्टिगेट, एग्जामिन और एनालाइज, ये सब। तो इन्होंने ये भी अग्री हुए हैं दोनों देश कि हम तरीके खोजेंगे किस चीज के, एनहांस करने के। एनहांस होता है इंक्रीज करना, बढ़ाना। क्या एनहांस करना है, टूरिज्म एंड कल्चरल एंड रिलीजियस ट्रेवल, पर्यटन को एनहांस करेंगे, कल्चरल और रिलीजियस ट्रेवल, ऐसा ट्रेवल जो कल्चरल और रिलीजियस हो, सांस्कृतिक और धार्मिक जो भी ट्रेवल होगा उसको एनहांस करेंगे। एंड एजुकेशनल कोलैबोरेशन, और शैक्षणिक रूप से हम कोलैबोरेट करेंगे, आपस में मिलकर काम करेंगे, ये सारी बातें इसमें की गई है। अब आप एक बात देख लो कि तुमने वीडियो को लाइक कर दिया है कि नहीं, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। मुलाकात होगी कल ठीक शाम 5 बजे, मंडे टू संडे। पहले मैं बोलता था मंडे टू फ्राइडे, अब मैं बोल रहा हूँ मंडे टू संडे, हर 7 दिन आप 5 बजे वीडियो के लिए प्रतीक्षा करें। 5 बजे वीडियो आता है, मंडे टू फ्राइडे द हिंदू एडिटोरियल आता है, सैटरडे संडे को कोई और वीडियो आपको मिल जाता है। तो बहुत ही उपयोगी क्लासेस चैनल पर चल रही हैं, जरूर से आप इसको आगे, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर लो ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो और लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को। मिलते हैं कल ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।